नमस्कार सभी बच्चों को। बेटा आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। और मैंने आपको ये डिफरेंस बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एंड लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स तब लगती है जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल चलता है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में। और लॉरेंज फोर्स जब लगती है जब दोनों फील्ड अलग हों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रेजेंट हो, चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाए, मतलब दोनों फील्ड फोर्स अप्लाई करें, तो फोर्स का नाम होता है लॉरेंज फोर्स। ठीक है, हमने कौन सी पढ़ी थी? मैग्नेटिक लॉरेंज। मैग्नीट्यूड पढ़ा था, डायरेक्शन पढ़ी थी। मैग्नीट्यूड एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, फॉर्मूले में आया हुआ थीटा वी और बी के बीच का एंगल होता है। कभी भी जब भी आप फिजिक्स के अंदर बेटे रिलेशन बोलो ना, कभी भी एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, कोई भी रिलेशन जिसमें ये थीटा आता है, इस फॉर्म की जो रिलेशन होती है, हमेशा साथ ये लाइन जरूर बोलिए, फॉर्मूले में आया हुआ थीटा वी और बी के बीच का एंगल होता है। आया ना? तो एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, फॉर्मूले में आया हुआ थीटा क्यू वी और बी के बीच का एंगल होता है। ये उसका मैग्नीट्यूड था। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखने का अंदाज अपना अलग अलग है सब, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट पे देखो, एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी से देख लो, चाहे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पे चले जाओ, चाहे राइट हैंड पाम रूल पे चले जाओ, और सबसे बढ़िया तो अपना जुगाड़ रूल था। कैसा था? जुगाड़। तो जो आपका मन करे आप उसे डायरेक्शन को देखिए। बात समझ में आती है? चलिए आइए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आपने कैसी हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म या इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग डली थी। याद है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब चार्ज पार्टिकल ने एंटर किया था तो सिर्फ दो तरह का पाथ पॉसिबल था, या आइदर पैराबोला और स्ट्रेट लाइन। आइदर पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल पर डला था। पैराबोला हमने प्रूफ भी किया था, है ना? अब उसके कॉरस्पॉन्ड ये टॉपिक हो गया मैग्नेटिक फील्ड में कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर पाथ साफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल क्या आएगा? तो मैंने हल्की सी हिंट आपको पिछली क्लास में दे दी थी। यहाँ पे सर्कल आता है बेटे, यहाँ स्ट्रेट लाइन रहेगी या सर्कल रहेगा, डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पैराबोला नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पैराबोलिक पाथ चलता था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर चलता है। ठीक है, अच्छा रही बात चार्ज पार्टिकल की, तो जिस दिन हमने सिलेबस स्टार्ट किया था साहब, रजिस्टर के पहले पेज के ऊपर आपने कुछ पार्टिकल्स लिखे हैं। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा है और ड्यूट्रॉन है। चार चार्ज हैं, एक पांचवा पार्टिकल अपना न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का कंसेप्ट होता है, दैट्स वाई चार ही पार्टिकल पढ़े जाने हैं। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, तो कौन कौन सा पार्टिकल पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, ड्यूट्रॉन, सिर्फ चार पार्टिकल। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, गारंटी है फिजिक्स के अंदर इन पांच के अलावा छठा पार्टिकल पढ़ने को नहीं मिलेगा, छठा नहीं आएगा। इन पांचों का कंसेप्ट, इन पांचों का मास, इन पांचों का चार्ज दिमाग में 24 घंटे रहना चाहिए। किसी चैप्टर में बैठा देगा इनको। इलेक्ट्रिक फोर्स में आ गया, मैग्नेटिक में आ गया, आज ये पार्टिकल्स आएंगे। ड्यूअल नेचर में तो बहुत ज़्यादा आएंगे ये। ड्यूअल में और एटम पे बड़ा प्यारा न्यूमेरिकल बनता है इनके ऊपर। ठीक है बेटे, इन चारों पांचों पार्टिकल का कंसेप्ट 24 घंटे दिमाग में रहना चाहिए सब। ठीक है, आइए अब बेटे इसको स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, पहले इसको देखो। पहली बात तो साहब ये न्यूमेरिकल नहीं है, जन्नत है। तुम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा गए होंगे कि यहाँ पे 2 साल का तो इन्होंने दिखाई रखा, CBSE 2013 2002। मैं आपको बताऊं तो पिछले 10 साल का अगर पेपर उठाओ ना, पिछले 10 साल का, तो कम से कम 5 बार मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन यही अंदाज बदलता रहे वो अलग बात है। यही क्वेश्चन आया ना, यही क्वेश्चन 2008 में भी आया था, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, 2007 में भी आया है। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट, आप जैसे क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम, एक्सप्लेन व्हाई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के अंदर ना आप एक पार्ट और जोड़ दो, जो और के बाद वाला उसके नीचे इसको फर्स्ट बना के एक पार्ट और लिख दो। शो दैट इट्स इंस्टेंटेनियस पावर इज जीरो, शो दैट इट्स इंस्टेंटेनियस पावर इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, और ये भी शो करिए कि पावर जीरो होती है। इधर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। मुझसे कहता है बेटे, पहले आपने लिख लो इसको आराम से, स्क्रीन को रोक, इस क्वेश्चन को नोट करा आराम से। देख क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है शो करिए कि जब कोई चार्ज पार्टिकल
मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी चेंज ना होने का मतलब समझते हो, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है मैग्नीट्यूड के अंदर, मैग्नीट्यूड के अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। एक बच्चे के मन में ख्याल आया बैठ क्या यार फोर्स तो लगती है और फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो एक्सेलरेशन कर क्या रहा था। जो चुपचाप बच्चा शांत कंसेप्ट को बहुत बारीकी से पढ़ के आता, खासतौर पे 11th क्लास से बच्चा बोला सर ने 11th में बहुत बारीकी से समझाया था, इस वेलोसिटी के साथ छेड़खानी करने की इजाज़त ऊपर वाले ने सिर्फ एक्सेलरेशन को दी है, सिर्फ एक्सेलरेशन को। उससे कह रखा है कि तू चाहे इसको बढ़ा, वेलोसिटी बॉडी की स्पीड को बढ़ा सकता है, तू उसकी स्पीड को घटा सकता है, वेलोसिटी को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। अगर बढ़ाना घटाना नहीं चाहता तो डायरेक्शन चेंज कर सकता है। बच्चा बोला ऐसे कैसे हो जाएगा। अरे सर्कुलर मोशन को याद करिए साहब, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन लगता था, वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज होती थी, मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज होता था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पर फोर्स है, यहां पर फोर्स है और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब समझ तो एक्सेलरेशन कर क्या रहा था, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा था। किसको, डायरेक्शन को, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन था। ठीक है, इधर देख, तो उसने कहा है कि शो करना है कि वर्क डन नहीं होता या काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो एज वी नो, जैसा कि हमें ज्ञात है, जैसा कि हमें ज्ञात है क्या, कि फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटे F इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ V क्रॉस B। ये रिलेशन है और हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से बहुत बारीकी से इस बात को समझते हैं कि A क्रॉस B इक्वल्स टू C, तो C उस प्लेन पर नॉर्मल होता है जिसमें A और B दोनों लाई करते हैं। ये मैंने आपको कल भी लिखाया था। इस रिलेशन के अंदर F कहाँ पर है सर, उस प्लेन पर नॉर्मल होगा जिसमें V और B दोनों लाई करते हैं। ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सी सेंस है क्या, कि यहाँ पर हेयर F जो है बेटे वो परपेंडिकुलर है V के ऊपर और F परपेंडिकुलर है B के ऊपर। कल आपने क्वेश्चन भी लिखा था कि नेम द पेयर विच आर नॉर्मल टू ईच अदर इन दिस फॉर्मूला। उन पेयर्स का नाम बताइए जो एक दूसरे पे नॉर्मल है, ये जोड़े होते हैं सब। अब वो मुझसे कहता है फर्स्ट पार्ट के अंदर शो करो क्या कि वो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। ठीक है साहब, वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन इक्वल्स टू होता है F डॉट एस। ठीक है साहब, और सेकंड पार्ट में वो पावर कहता है तो पावर होती है बेटे F डॉट वी, मैकेनिकल पावर है F डॉट वी। बोल सही बात है नहीं, F डॉट एस, ये किसके F डॉट एस को अगर लिखूंगा तो ये हो जाएगा F एस कॉस थीटा, F एस कॉस थीटा। ठीक है नहीं, तो बोलिए यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, हेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 है, F V पे परपेंडिकुलर है, तो जिधर वेलोसिटी उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, कॉमन सी बात है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया बेटे F एस कॉस 90 दैट इक्वल्स टू 0। यहाँ से निकल के आया वर्क डन 0 हो, वर्क डन 0 है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या, कि वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। वो ये कहता है वर्क डन 0 है। अगर वर्क डन 0 है तो इसका मतलब के एफ माइनस के इनिशियल 0 है। यहाँ से कंफर्म हो गया कि के फाइनल और के इनिशियल बराबर है। यही तो कहा था कि शो दैट देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आइए सब कहता है पावर को 0 कर, तो पावर ये 0 कर दे, हेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो P की वैल्यू होगी एफ वी कॉस 90 दैट इक्वल्स टू 0। अंदाज वही था, ये वही सवाल था, मैं जानबूझ के पावर का लिखा है। कल को हो सकता है पावर की फॉर्म में पूछा गया पावर की फॉर्म में। ये दो पार्ट बन के आए हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी 0 चेंज नहीं है और ये 0 है, शो करिए। 2007 में आया था क्वेश्चन, राय नहीं आया। ठीक है, अब एक बच्चा बोला सर इससे मैं क्या अंदाजा लेकर के चलूं, और आपने टॉपिक कुछ डलवाया, क्वेश्चन ये करा दिया पहले। इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ एक मकसद है आपको। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, और कंसेप्ट क्या निकला पढ़ा दिया, कंसेप्ट पहले ही है पढ़ाया। इसका मतलब तुम समझे क्या है, इसका मतलब है बेटे कि जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर करता है ना, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। उस पर फोर्स लगाएगी, उसकी डायरेक्शन बदल देगी, सीधा जा रहा था गोल घुमा देगी, इधर भगाएगी, उधर कुछ भी करो उसके साथ, लेकिन साहब काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल सकती। दूसरे शब्दों में उसकी वेलोसिटी नहीं बदल सकती। जिस कमरे में आप बैठ के क्लास ले रहे हो, मान लो उस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है,
और एक चार्ज पार्टिकल कहीं खिड़की से एंटर कर गया और उस कमरे में घूमे गया। जब उसने एंटर किया 10 मीटर पर सेकंड से, तो साहब बेशक अंदर घूमो, कहीं बाहर निकल जाओ, कुछ भी करो, अगर 10 से एंटर किया है तो 10 से ही बाहर निकलेगा। एंगल से भी कोई लेना देना नहीं है, किस एंगल पे आया था, बेशक किसी एंगल पे आया हो, स्पीड 10 की है तो बाहर भी 10 से जाएगा। बच्चा बोला बाहर नहीं गया, अंदर ही गोल गोल घूमने लग गया, तो बेशक गोल घूमेगा, स्पीड 10 ही रहेगी हर इंस्टेंट के ऊपर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वर्क ही नहीं करती चार्ज पार्टिकल के ऊपर, कोई छिड़कानी नहीं करती, कभी उसे एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, उसे कहती है बस तेरी डायरेक्शन बदलूंगी बस। रहा है ना, उसके ऊपर वर्क नहीं करती, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड करती थी, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल घुसा तो सब एसलेशन आता था QE/m। एसलेशन का मतलब स्पीड बढ़ना है घटना। यहाँ जो एसलेशन आता है ना वो सेंटीमीटर आता है, और तुम याद करो सेंटीमीटर एसलेशन कभी वर्क नहीं करता था, उसका काम था सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलना। बच्चा देखो, तुम्हारे मन में ख्याल आ सकता है ना कि ये फोर्स है तो एसलेशन होगा, वो कर क्या रहा है? ये कॉमन सेंस कहती है क्या कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने दे रहे आप, तो एसलेशन क्या कर रहा है? तो एसलेशन हर इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो जो ये फोर्स पैदा हो रही है ना बेटे, ये सेंटीमीटर फोर्स है। ये जो आपने फोर्स का फॉर्मूला लिखा है ना, ये सेंटीमीटर फोर्स होती है ना, और ये फोर्स इधर लगती है जिसकी वजह से पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन आता है और वो गोल घूमने लग जाता है ना। तो ये फोर्स सेंटीमीटर है, जो लॉरेंज फोर्स है यहाँ पर, ये सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी हमको यहाँ। और जो एक्सेलरेशन आएगा वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, उसका काम सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है, वेलोसिटी चेंज करना नहीं है। ये हम पहले से भी जानते हैं, लेकिन साहब 12वीं में आ गए इसलिए उसने सवाल दोबारा पूछ लिया जो 11th का सर्कुलर मोशन का था, फॉर्मूला यहाँ का था तो यहाँ का अप्लाई कर दिया। और आया नहीं आया, ठीक है बेटे। स्किन को रोक, इसको नोट कर ले और नीचे शब्दों में हिंदी में लिख लेना, अपनापन लगेगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसके ऊपर फोर्स लगा करके उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करती, ना उसकी वेलोसिटी को बदलती। मतलब वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी की बात होती है। और हाँ या ना, जब वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी सवाल ही पैदा नहीं होता। और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी को चेंज करती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो रोक स्किन को फटाफट नोट कर बेटे, लिख लिया बेटे, चला जा। अब हेडिंग बना दे बेटे, ये मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। देखो ये जो टॉपिक है ना बेटे, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से। CBSE के कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी साहब ये टॉपिक नहीं है, जन्नत है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इस टॉपिक को हम 3 पार्ट के अंदर पढ़ते हैं बेटे, 3 पार्ट के अंदर, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है इसकी हेडिंग 3 बार डलती है, वो मतलब 3 पार्ट में डलती है। तो हम पहले तो पार्टिकल को एंटर कराते हैं 0 और 180 के ऊपर, फिर एंटर कराएंगे 90 के ऊपर, और फिर एंटर कराएंगे एट एनी एंगल जनरल। तो जनरल को लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ना इसमें केस डाल के लिखो, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, व्हेन पार्टिकल एंटर enters at 0 डिग्री और 180 डिग्री। जब चार्ज पार्टिकल बेटे 0 या 180 पर है। बच्चा बोला 0 का मतलब इस प्रकार से देखा जाए तो पैरेलल और एंटी पैरेलल हो गया। हाँ बोल, सही बात है ना। मान लो बेटे ये मैग्नेटिक फील्ड थी साहब, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे पता चला? लाइंस के बीच का गैप कम ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है सर। अब पार्टिकल ने इधर से एंटर कर दिया, Q चार्ज पार्टिकल ले लिया, प्लस का Q वेलोसिटी से एंटर कर गया V से। बोल, सही बात है। तो मोशन को डिस्कस करो साहब। सब मोशन क्या, जब ये पैरेलल एंटर करेगा, ध्यान से देखो, थीटा की वैल्यू तो आपने 0 दे दी इसे। अगर इधर से एंटर ना करके इधर से एंटर कर देता तो बात वही है बेटे, ठीक है। कंसेप्चुअली वो पैरेलल एंटी पैरेलल एक में आ जाता है। यहाँ पे थीटा 180 दे दिया आपने, बोल सही नहीं। और फोर्स हम लोग जानते ही हैं कि F इज इक्वल टू होता है QVB साइन ऑफ थीटा।
थीटा वी और बी के बीच का एंगल होता है, यहाँ 0 का या 180 का है तो मैं 0 लिख देता हूँ, ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन ऑफ 0, साइन 0 0, तो एफ की वैल्यू तेरे पास आ गई 0। कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं होगी साहब। बच्चा बोला जब फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा साहब। ये तो हमने देख लिया कि जिस वेलोसिटी से एंटर कर रहा उसी से निकलेगा, तो यहाँ v से एंटर करेगा सीधा निकल जाएगा v से, अनडेविएटेड, देयर इज नो चेंज इन द ट्रेजेक्ट्री। तो जैसे एंटर किया वैसे निकल जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर जाएगा। आया नहीं आया? तो इसके अंदर कुछ नहीं लिखना बेटे आपको, ठीक है, बस ये हेडिंग बना के व्हेन थीटा 0 180 ये फिगर और ये, ठीक है। और वो बोलता है कि ट्रेजेक्ट्री बताइए, तो ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ लिख दो, स्ट्रेट लाइन लिख दो। आया नहीं आया? हाँ, वेलोसिटी का कंसेप्ट जरूर लिख लेना बेटे, और हिंदी में लिख लेना चाहे, जिस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा उसी वेलोसिटी से एमिट, वो क्या नाम है, इजेक्ट हो जाएगा। जिससे एंटर करेगा उसी से एमिट आउट होगा। आया नहीं आया? ठीक है, रोक स्क्रीन को फटाफट लिख लिया बेटे। चल अब लिख केस 2, केस सेकंड, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है बेटे। एक डिवाइस होता है साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना, एक प्रकार से देखा जाए तो ये उसकी थ्योरी बनेगी बेटे, ये उसकी थ्योरी है, ठीक है। केस सेकंड, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल कौन, 90 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 90 दे दी जाए, मैग्नेटिक फील्ड पे नॉर्मल पार्टिकल एंटर कर जाए, तो भाई सबसे पहले तो बेटे इसकी ट्रेजेक्ट्री लिख दो। 1 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डल गई ना, उसी के नीचे ट्रेजेक्ट्री, आंसर सर्कुलर, सर्कुलर पाथ लिख दो या ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल को एंटर करा दो, इनवर्ड फील्ड है, लाइंस के बीच का गैप बेटे इक्वल दिखा रहा हूँ, दैट्स वाई यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है ना। फील्ड हमने इनवर्ड ले ली और लाइंस के बीच का जो गैप है वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म इनवर्ड फील्ड ले ली, ठीक है। पार्टिकल नॉर्मल एंटर कराना होता है 90 पे, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था बेटे, ठीक है ना। जब पार्टिकल 90 पर एंटर करता है, 90 के ऊपर, तो जो ट्रेजेक्ट्री है वो सर्कुलर आती है। क्या आती है? सर्कुलर। मैं दो तीन इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी दिखा देता हूँ पार्टिकल की, ये वेलोसिटी है, हर इंस्टेंट पे टेंजेंट चलती है साहब, बोल सही बात है नहीं। अब ये मैंने इसके अंदर इस पार्टिकल को ऐसे रोटेट करा रखा है, ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन भी कर दिया था कि ऐसे रोटेट क्यों हुआ था। जब चार्ज पार्टिकल जैसे हम लोग भगा के लाए थे, उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो वेलोसिटी तो इसकी फॉरवर्ड होगी बेटे, पाम रूल लगाया, वो अपना जुगाड़ रूल, तो फोर्स ऊपर आ गई, तो ये टुवार्ड्स द सेंटर आती है। यहाँ पर दिखाओगे टुवार्ड्स द सेंटर, यहाँ पर दिखाता हूँ टुवार्ड्स द सेंटर, यहाँ पर दिखाता हूँ टुवार्ड्स द सेंटर। ये टुवार्ड्स द सेंटर क्यों आई है ये मैं कल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है बेटे। और एड कोई जनरल भी दिखा देता हूँ, जनरल दिखाओगे तब भी ये टुवार्ड्स द सेंटर ही आती है, ये आ जाती है, ये सेंटर है। अब हेडिंग उसने बना रखी है कि इसके मोशन को डिस्कस करिए, तो इसका मतलब क्या है मोशन को डिस्कस करना? एक तो आपको ट्रेजेक्ट्री बना करके आनी है पार्टिकल की, ये पॉजिटिव पार्टिकल की है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। अब डिस्कस करने के अंदर बेटे हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं, सुनना। हम लोग डिस्कस करेंगे इसका रेडियस ट्रेजेक्ट्री का, सही है ना, इसकी वेलोसिटी पार्टिकल की, ठीक है, उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी काइनेटिक एनर्जी। इन पांचों चीज़ों को जब आप डिस्कस करके आ जाओगे तो ये मोशन डिस्कशन कहलाता है। इसका जो हेडिंग है ना, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, इसका मतलब ये है कि ये चारों पांचों चीज़ें कैलकुलेट करके आनी है। वो क्वेश्चन में यही देगा कि डिस्कस द मोशन, ये आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में मुझे करना क्या है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, पांचों चीज़ें निकाल के आनी थी साहब। और लैंग्वेज में जरूर लिख देना है कि पाथ फॉलोड इज सर्कुलर, ठीक है बेटे। चलो आइए, तो अब बात जब सर्कुलर की आती है और सर्कल को डिस्कस करने की आती है, तो आप बड़े बच्चे हैं बेटे। बच्चा बोला बड़े तो हैं, फिर मतलब क्या इसका बड़े हैं? मतलब ये है बेटे कि सर्कुलर का नाम आते ही कान खड़े हो जाने चाहिए। मैंने जब आपको 11वीं में सर्कुलर पढ़ाया था, बहुत मेहनत से पढ़ाया था सर, और आपसे एक बात कही थी, ये सर्कुलर एक ऐसा टॉपिक है, ये फिजिक्स के हर ब्रांच के अंदर, मतलब हर चैप्टर के अंदर आएगा। और जहाँ सर्कुलर मोशन आ जाए, जहाँ सर्कुलर आ जाए,
आपको बस ये पकड़ना होता है कि सेंटीपिटल किसने प्रोवाइड करी है। द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, क्योंकि सर्कल के लिए सेंटीपिटल कंपलसरी होती है mv²/r, और इस फोर्स का अपना कोई औचित्य नहीं होता सेंटीपिटल का। mv²/r वो फोर्स जो है इसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हमेशा किसी दूसरी फोर्स से काम निकालती है, ये हमेशा डिपेंड करती है किसी दूसरी फोर्स पे। मैं जानता हूं कि यहाँ पे सेंटीपिटल चाहिए गोल घुमाने के लिए, सवाल पैदा हुआ कि जो नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स चाहिए देगा कौन, जो नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स चाहिए कौन देगा। एक बच्चा चुपचाप, सर ध्यान से देखो जो अपनी लॉरेंज फोर्स आई है वो सेंटर की तरफ लग रही है, इसका मतलब यही सेंटीपिटल दे रही है। यस, जिस बच्चे को ये बात पकड़ में आ जाती है बेटे कि नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स कौन देगा, वो सर्कुलर उसी दिन उसके लिए ख़त्म हो जाता है। बस ये सर्कुलर सिर्फ एक लाइन का खेल है। द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय डैश डैश डैश, है ना। तो जब आप 11-12 का पूरा सिलेबस कर लेते हो तो टोटल 8-10 सिचुएशन बनती हैं, कहाँ पे सेंटीपिटल कौन प्रोवाइड करता है वो याद कर जाओ, कहानी खत्म हुई। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स मतलब mv²/r कौन प्रोवाइड करेगा, बच्चा बोला यहाँ प्रोवाइड करेगा QAB sin थीटा, और थीटा की वैल्यू तूने पहले से ही 90 ली है बेटे, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि mv²/r की वैल्यू है QVB sin 91, sin 91। बोल सही बात है नहीं, यहीं पे लिख देता हूँ sin 90। बोल सही है क्या, v से v कैंसिल आउट हुआ, हाँ सर। बोल r की वैल्यू क्या हो गई, तो r की ये ऊपर गया नीचे आ जाएगा, वैल्यू हो गई mv/qb। और ये जो फॉर्मूला तेरे सामने आया है ना बेटे r = mv/qb, ये साहब फॉर्मूला नहीं है बेटे, ये जन्नत है। और सच्चाई पूछो तो अगर जन्नत से भी ऊपर कोई चीज़ होती है ना फिजिक्स में तो ये फॉर्मूला वो है। इसके बराबर इंपॉर्टेंट रिलेशन शायद ही फिजिक्स में कोई होगी। फॉर्मूला नहीं है साहब, ये जन्नत है। किसका रेडियस है ये, उस चार्ज पार्टिकल का रेडियस है जो v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर गया। मास कितना था m, चार्ज कितना था q। अरे हाँ तो बोल। अब इस फॉर्मूले को लिखने का देखने का अंदाज देखियो, ये ध्यान से देख, मास इनटू वेलोसिटी। अगर तू चाहे तो बेटे इस रिलेशन को ऐसे तोड़ सकता, r = p/qb। चेक कर, p/qb, p लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, बिल्कुल सही है सर। एक बच्चे ने इसी रिलेशन को कुछ इस हिसाब से लिख दिया, r = √2mqv0/qb। एक चुपचाप बैठा देगा, अच्छा ये तो ज़्यादा एक स्टेप फॉरवर्ड से लेंगे बेटे, सॉरी। इस रिलेशन को अपना ऐसे ना लिख के पहले ये लिखिए, खतरनाक काम हो जाता अभी। 2mk/qb, याद आया, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, 2mk। और अब मैं इसको तोड़ देता हूं जो मैंने आपके सामने पहले लिखा था, क्या, r = √2mqv0/qb। अब आप पकड़ गए होंगे, ये कल ही ड्राइव किया था, इलेक्ट्रॉन गन जब समझाई थी, सिर्फ इस वजह से कि काइनेटिक एनर्जी का दूसरा नाम QV0 होता है साहब। एक बच्चा बोला सर ये एक ही रिलेशन है, हाँ ये एक ही रिलेशन के 4 रूप हैं, 1 2 3 4। और साहब आप विश्वास नहीं करोगे, रूप नहीं है साहब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं चारों रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चा बोला ये 4 वो क्या नाम है जो रिलेशन है ये कैसे पेपर में आती हैं। सुन, पहली बात तो क्लियर सुन ले, पार्टिकल 4 हैं टोटल, उन 4 में से कोई भी पार्टिकल पकड़ सकता है, 5वां नहीं आएगा, 4 ही आएंगे। कोई 2 पार्टिकल या 1 पार्टिकल पकड़ता है, कहेगा क्या कि मान लो प्रोटॉन की बात करता हूँ, एक प्रोटॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से विद सम वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया, बताइए क्या रेडियस फॉलो करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अगला सवाल, प्रोटॉन विद सम लीनियर मोमेंटम एंटर कर गया, बताइए रेडियस क्या फॉलो करेगा। अब की बार मोमेंटम दे दिया, हाँ। नेक्स्ट, वही प्रोटॉन विद सम काइनेटिक एनर्जी एंटर कर गया, अब की बार काइनेटिक एनर्जी दे दी, आर लिखो, ये फॉर्मूला यूज हो गया। और अब नेक्स्ट, उस प्रोटॉन को, द प्रोटॉन इज एक्साइटेड बाय 100 वोल्ट सप्लाई, 100 वोल्ट पोटेंशियल। अब की बार प्रोटॉन को 100 वोल्ट का पोटेंशियल लगा के दौड़ा दिया साहब, अब की बार पोटेंशियल दे दिया।
क्या एक ही आर को पूछने के 4 अंदाज हैं बोर्ड के? हाँ, 4 तरीके से पूछता है। पार्टिकल कोई भी पकड़ा देगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एंटर करा देगा, यूनिफॉर्म मोमेंटम से वो क्या नाम है, मोमेंटम से करा देगा, काइनेटिक एनर्जी से करा देगा, पोटेंशियल दे के करा देगा, और आपसे कहेगा रेडियस निकाल दो। क्या कहेगा? रेडियस। पार्टिकल 4 में से कोई ना कोई एक आएगा या 2 आ सकते हैं। ठीक है बेटे? साहब ये रिलेशन नहीं है, ये जन्नत है, जन्नत। ठीक है, तो हम लोगों ने बेटे एक कंसेप्ट सॉल्व कर दिया। क्या हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट मतलब एक प्रकार से उसका रेडियस कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है? तो आप ना, क्योंकि ये बेटे थ्योरी है तो आप इसके अंदर लिखिए ये 3, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केस 2 जो है, तो आपने ट्रेजेक्टरी लिख दी, अब उसके नीचे आप लिख दीजिए। अच्छा, हिंदी में अगर अपनी सहूलियत के लिए लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या कि इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन में कहो या इस केस में मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। इसका मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है और वह सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। ये हम पहले से जानते हैं साहब। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कभी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को थोड़ी चेंज करता था, ओनली चेंज द डायरेक्शन वेलोसिटी। ये कंसेप्ट अगर आप लिखना चाहो तो कहीं लिख लेना, जैसे कल को टॉपिक को पढ़ो तो अपनापन महसूस हो। ठीक है, अब मैं अपना थ्योरी के हिसाब से लिखा देता हूँ। केस 2 डल गया, ट्रेजेक्टरी लिख दी, अब उसको मैं लिख व्हेन चार्ज पार्टिकल enter normal to magnetic field, enters normally in magnetic field, the trajectory followed by it is circular. The trajectory followed by it is circular in nature. Here the magnetic Lorentz force ब्रैकेट में QVB sin theta, F equals to QVB sin theta. Here the magnetic Lorentz force F equals to QVB sin theta provides the necessary centripetal force. क्या प्रोवाइड करती है साहब? नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। अब नेक्स्ट लाइन से लिख दो, लेट स्मॉल m बराबर है मास ऑफ पार्टिकल, v बराबर है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कैपिटल B मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, b मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल r रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी, देन और बेटे इसके बाद ये mv²/r इक्वल्स टू QVB और सॉल्व करके चारों रिलेशन। ठीक है, स्क्रीन को रोक और फटाफट नोट कर दे। तो ये रेडियस हो गया बेटे, ठीक है ना, रेडियस हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। अब आ जा टाइम पीरियड के ऊपर। टाइम पीरियड से पहले चाहो तो आप ना एक वेलोसिटी भी लिख सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी का कंसेप्ट नंबर 2, वेलोसिटी। वैसे वेलोसिटी हमको कहीं यूज नहीं करनी होती है, क्योंकि वेलोसिटी कॉमन सी बात है, फॉर्मूले आर में छिपी हुई है। ठीक है बेटे, तो फिर भी एक बार लिख लेते हैं। तो आर की वैल्यू होती है mv/QB। तो दिस सिंपलाइज v की वैल्यू तेरे पास होगी बेटे QB/m × r। और यहाँ से कंक्लूजन आ गया कि जो v है वो डायरेक्टली है r के। v जो है वो डायरेक्टली है किसके? r के। जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, उतना ज़्यादा रेडियस फॉलो करेगा। जैसे प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन तो एंटर करता है 10 की स्पीड से, दूसरा करता है 20 की स्पीड से, तो रेडियस किसका ज़्यादा होगा? कॉमन सेंस है 20 वाले का। ठीक है बेटे, ये कंसेप्ट ये आता है निकल के। अब नंबर 3 पर आ जाए वेलोसिटी, नंबर 3 टाइम पीरियड।
भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हाँ सर, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस 2πr अपॉन में स्पीड, मैग्नीट्यूड स्पीड बोल दो चाहे वेलोसिटी बोल लो, ठीक है ना बेटे, मैग्नीट्यूड लिया जाएगा तो 2πr, तो वैल्यू बोलियो कितनी हो गई, तो 2πr होता है सर mv अपॉन में qb, और ये वाला v कुछ कैंसिल आउट हुआ, हाँ, तो दिस इम्प्लाइज टाइम पीरियड का फॉर्मूला मार्केट के अंदर आ गया 2πm/qb। ये देखने में बड़ी सिंपल सी रिलेशन लग रही है बेटे टाइम पीरियड 2πm/qb, पर ये रिलेशन नहीं है साहब, ये जन्नत है। बच्चा बोला हर चीज़ को जन्नत बता देते हो, हाँ, जो चीज़ जन्नत है तो बेटा तो जन्नत है, ठीक है। उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी, देखा जाए तो बेटे ये सब्जेक्ट ही जन्नत है, फ्रीक्वेंसी। तीनों सब्जेक्ट साइंस के जितने भी आप PCM बोलो या जो बच्चे PCB पढ़ रहे हैं उन सभी में आप देखना आपको फिजिक्स ही जन्नत लगेगी, ये सबसे प्यारा सब्जेक्ट है बेटे, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, है ना बेटे, तो रिवर्स करके लिख दे इसको, तो दिस इम्प्लाइज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मार्केट में आ गया qb/2πm, qb/2πm। नंबर 3 हो गए, 4 हो गया। उसके बाद आ जा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब गोल राउंड लेता है तो क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा का फॉर्मूला या तो 2πν लिख लो या 2π/t लिख लो, एक ही बात है, ठीक है बेटे। तो 2πν लिख देता हूँ तो न्यू वाला रिलेशन डाल दे qb/2πm, और अगर तू यहाँ 2π/t डालता तो ये t वाला डालता, आंसर यही आना है। तो दिस इम्प्लाइज ओमेगा का फॉर्मूला मार्केट में 2πm कैंसिल आउट हुआ qb/m। बच्चा बोला सर एक रिलेशन याद हो जाए तो फिर तो सारी याद हो जाएंगी, हाँ, बस एक याद हो जाए सारी याद हो गई, बोल सही बात है नहीं। और एक भी रिलेशन क्या, बस वो पहली लाइन याद हो जाए कि नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, बस तो डेरिवेशन याद है पूरा, ठीक है। अब ये तीनों रिलेशन तू ध्यान से देख बेटे, या मतलब सेम से ही अलट पलट के लिखे गए। इन तीनों रिलेशन की जो खूबसूरती है ना, जो खूबसूरती है वो ये है कि ये तीनों रिलेशन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, देख ले, वेलोसिटी कहीं नहीं है। ये तीनों रिलेशन रेडियस पे डिपेंड नहीं करते, देख ले, कहीं रेडियस नहीं है। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके चार्ज के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ठीक है ना, और मास के ऊपर। किसके ऊपर, मास के। तो जहाँ भी ये रिलेशन तीनों लिखोगे ना उसके नीचे एक नोट डाल के लिख देना बेटे, नोट। तो आप ना पहले स्क्रीन को रोकें, तीनों को लिखो, मैं लिखवाऊंगा नोट। लिख लिया बेटे, चल जहाँ पर ये लिखा है उसके नीचे लिख, नोट डाल के लिख देना, फ्रॉम अबव डेरिवेशन या अबव डिस्कशन, फ्रॉम अबव डिस्कशन it is clear that the frequency, time period and the angular frequency of charged particle does not depends on the velocity of the particle, does not depends on the velocity of the particle। ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है बेटे, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। जैसे अगर मैं तेरे को कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना के दूं, वैसे ही मैं तुझसे ये कह देता हूँ साहब, एक यूनिफॉर्म फील्ड है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन एंटर करते हैं, 2 प्रोटॉन। ये प्रोटॉन तो जाता है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये प्रोटॉन एंटर करता है 20 मीटर पर सेकंड से। दोनों प्रोटॉन हैं, दोनों क्या हैं, प्रोटॉन। तो बताइए रेडियस किसका ज़्यादा होगा, ओ सॉरी रेडियस कह रहा हूँ, हाँ रेडियस किसका ज़्यादा होगा, चलो ये बताओ रेडियस किसका ज़्यादा होगा। बच्चा बोला जो 20 वाली कॉमन सेंस है, R = mv/qb, प्रोटॉन दोनों है तो m और q सेम है, b सेम है, तो रेडियस का खेल है, तो 20 वाले का रेडियस 2 गुना होगा, कॉमन सेंस। टाइम पीरियड किसका ज़्यादा होगा, टाइम पीरियड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम। रेडियस भले ही बेटे नीचे वाले का ज़्यादा है, ठीक है, रेडियस भले ही इसका ज़्यादा है, ठीक है। जैसे अभी ये आपने यहाँ से एंटर कराया, मैं मान लो इसको ऐसे एंटर करा के पार्टिकल को यहाँ से ऐसे निकाल देता हूँ, ये सर्कल दिखा दिया इतना, बस सेमी सर्कल इतना है, तो इससे इतना रेडियस है इसका, तो इससे डबल रेडियस फॉलो करेगा ये,
ये जब निकलेगा तो इसका रेडियस चाहे इससे डबल है, डबल रेडियस है इससे, आया ना, लेकिन टाइम दोनों इक्वल लेंगे। जितने समय में ये बाहर आएगा उतने समय में ही बाहर आएगा। टाइम दोनों का सेम होगा, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगी, रेडियस अंतर है। इसलिए जो नोट लिखा है ना इस लाइन का मतलब ये क्वेश्चन घुमा सकता है, आप भी घूम सकते हो। फर्स्ट पार्ट में कह दे रेडियस का रेशो 2:1 हो गया सब, सेकंड पार्ट में कह दे टाइम पीरियड का रेशो। बच्चा बोलता है डबल वो दूरी है और रेडियस डबल है और टाइम भी डबल ले रहा होगा। नहीं, जब उसके टाइम पीरियड के रिलेशन को ड्राइव करते हैं उसमें वेलोसिटी आती नहीं, घट जाती है वो। ठीक है, तो आप चाहो तो ये यही क्वेश्चन बना के और रेडियस रेशो और क्या नाम है फ्रीक्वेंसी रेशो, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी रेशो लिख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन था बेटे, कंसेप्ट इसके ऊपर। अब एक न्यूमेरिकल पर आ, ये न्यूमेरिकल साहब बेटा, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये जन्नत है। जन्नत क्या कहता है, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर एट राइट एंगल इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी P। ठीक है साहब, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ देयर पाथ व्हेन दे एंटर्स विद सेम मोमेंटम सेम काइनेटिक एनर्जी। देखो जो रेडियस का अभी रिलेशन मेरे पास आया ना बेटे, रेडियस का रिलेशन, तो पहला तो आया था mv/qb, दूसरा मैंने लिखा √2mk/qb, इसी को लिख लिया था p/qb, और इसको लिखा था √2mqv0/qb, ये लिखा था मैंने। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि पार्टिकल आपको चार में से कोई दो या एक पार्टिकल दे, एक देगा तो वैल्यू निकालेगा, दो देगा तो रेशो पे खेलेगा। इसे रेशो पे खेला, दो पार्टिकल दे दिए। अब इसने क्या क्या कह दिया मेरे से, फर्स्ट पार्ट में कहता है एंटर विद सेम मोमेंटम, जानते हो इसका मतलब ये वाला रिलेशन यूज करा गया है। सेकंड पार्ट में कहता है एंटर विद सेम काइनेटिक एनर्जी, ये वाला रिलेशन यूज करा गया है। आप एक काम करो, इसके दो पार्ट ये हैं, ठीक है ना, तो दो पार्ट तो ये थे, तो आप इसके अंदर एक पार्ट जोड़ दो, क्या नाम है, दो पार्ट तो ये है, तीसरा जोड़ दो विद एंटर विद सेम वेलोसिटी, एंटर विद सेम वेलोसिटी। तो स्क्रीन को रो, पहले इस क्वेश्चन को लिख लिया आराम से, ले लिया ना। अब इसमें एक पार्ट और जोड़ दो, एंटर विद सेम वेलोसिटी। बच्चा बोला ये पोटेंशियल वाला क्यों छोड़ दिया चौथा पार्ट, तो एक ये भी बन सकता है एंटर विद सेम, वो क्या नाम, एसोसिएटेड विद सेम पोटेंशियल। ठीक बेटे, एसोसिएटेड विद सेम व्हेन एंटर्स व्हेन दे आर एसोसिएटेड विद सेम पोटेंशियल। तो कुल मिला के चार तरीके से सवाल बनता है, चार तरीके का। हाँ, ये जरूरी है कि पार्टिकल वो जो चार लिखे उनमें से कोई दो आने हैं। प्रोटॉन का अल्फा का जोड़ा दे दे, प्रोटॉन का ड्यूट्रॉन का जोड़ा दे दे, अल्फा का ड्यूट्रॉन का जोड़ा दे दे। इलेक्ट्रॉन किसी के जोड़े के साथ सेट नहीं होता, क्योंकि मास का रिलेशन नहीं सेट होता है, तो इलेक्ट्रॉन के आने के चांस कम रहते हैं। आया नहीं आया, इसने जोड़ा, सबसे प्यारा जोड़ा उठाया प्रोटॉन और अल्फा। देख फर्स्ट पार्ट, देख फर्स्ट पार्ट में एंटर कराते हैं विद सेम वेलोसिटी, तो आर की वैल्यू इक्वल्स टू होती है mv/qb। उसने बोला सेम वेलोसिटी, तो सेम वेलोसिटी से सेम फील्ड में एंटर कराते हो, तो यहाँ से कंफर्म हो गया आर डिपेंड करेगा m/q के ऊपर। दो दो पार्टिकल हैं, प्रोटॉन है अल्फा है, प्रोटॉन है अल्फा है। अगर प्रोटॉन का मास m लेता हूँ, उसका चार्ज q लेता हूँ, तो अल्फा मास वाइज 4m हो जाता है और चार्ज वाइज 2q हो जाता है। ये बात आप लोग जानते हो, ये पहले से लिख जाओ, क्या नाम, पहले लिखवा चुका हूँ मैं आपको, रजिस्टर का पहला पेज। ठीक है बेटे, तो इसका ये रिवर्स हो गया, बात समझ में आती है ना, रिवर्स हो गया ये। ठीक है, जो कटता है काट दो, q से q गया, m से m गया। ठीक है बेटे, तो q से q, ये आंसर आया 1:2। तो रेडियस का रेशो 1:2। सेकेंड पार्ट में कहता है सेम मोमेंटम के साथ, तो r की वैल्यू होती है p/qv। उसने बोला सेम मोमेंटम, ये सेम है ये सेम है, यहाँ से कंफर्म हो गया r चार्ज का खेल है बस। तो यहाँ से रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन में रेडियस ऑफ अल्फा, तो चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन में चार्ज ऑफ प्रोटॉन, रिवर्स हो गया। अल्फा का चार्ज 2e होता है, इसका e होता है, e ले लो q ले लो, की बात है, e लिखो या q लिखो। ठीक है, e लिख दिया, चलो, तो आंसर हो गया 2:1, खत्म। थर्ड पार्ट में कहता है सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ सब r की वैल्यू होती है √2mk अपॉन में qb। 2 कांस्टेंट है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, b सेम है, तो यहाँ से कंफर्म हो गया r जो खेल है √m/q का,
आर किसका खेल है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ एम बाई क्यू का। अरे हाँ तो बोल यार, अब फॉर्मूला जनरेट कर दे। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन में रेडियस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है बेटे, अंडर रूट तो डायरेक्टली तो है मास के, तो ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ अल्फा इनटू में चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन में चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चेक कर एक बार। अरे हाँ तो बोल, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ओ सॉरी चार्ज ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वैल्यू पुट कर दे। सर मास ऑफ प्रोटॉन को अगर मैं m लेकर के चलता हूँ तो ये 4m होता है, और चार्ज अगर इसका q लेके चलता हूँ तो वो 2q होता है। कुछ कटता है, हाँ सर, q से q गया, m से m, ये 2 बचेगा, 2 से काट देगा, ये तो 1:1 आ गया सर। अरे हाँ तो बोल, बात समझ में आती है। वो बच्चा कहता है सेम पोटेंशियल से एंटर कराता है 4th पार्ट के अंदर, एंटर विद सेम पोटेंशियल, तो ये वाला फॉर्मूला उठेगा बेटे, ठीक है। मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, इसको रिवर्स कर, उल्टा कर इस साइड। तो 2 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो तेरे पास आ जाएगा ये आर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन 2 गायब हो गया ना, अंडर रूट ऑफ एम क्यू अपॉन में क्यू। और हाँ है ना, देख ले, ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो एम क्यू अपॉन में क्यू। तो इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख ले अंडर रूट ऑफ एम बाई क्यू। बात तो वही है बेटे, ठीक है ना। अब ये तेरे पास आ जाएगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेडियस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ अल्फा इनटू में चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन में चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बोल सही बात है, जो कटता पिटता है उसे काट पीट दे साहब, जो बचेगा वो अपना होगा। अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन को m लिया, ये 4m हो गया, ठीक है। चार्ज ऑफ का q लिया, ये 2q हो गया। कुछ कटता है, m से m गया, q से q गया, तो 1:√2, ये आंसर है ऐसा। पर हाँ तो बोले यार, कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो चेक कर लेना। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बनता क्या है। आप चाहो तो इसके नीचे लिख देना हिंदी में, क्या इस टाइप के न्यूमेरिकल में कोई भी 2 चार्ज पार्टिकल आते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, न्यूट्रॉन, और उनका चार्ज का और मास का देखो तुम्हें अगर ऐसे याद रह जाता है ना ये रेशो, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। रेशो याद नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो आसानी से, ठीक है बेटे। रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर। तो ये था बेटे सर्कुलर का कंसेप्ट, ठीक है। ये मोशन डिस्कस हो गया, 4-5 थ्योरी और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। एक यहाँ पे ना बेटे क्वेश्चन ना टाइम पीरियड का अलग से ही पूछ लेता है। एक क्वेश्चन डाल कि राइट द टाइम पीरियड ऑफ द गिवन ट्रेजेक्ट्री, राइट द टाइम पीरियड ऑफ द गिवन ट्रेजेक्ट्री, या राइट द टाइम टेकन लिख दो, राइट द टाइम टेकन फॉर गिवन ट्रेजेक्ट्री। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, देख तुझे एक यूनिफॉर्म फील्ड दे रखी है। ये क्वेश्चन ना मैं सिर्फ इसलिए लिखा रहा हूँ कि कल को बच्चा ये ना सोचे कि आपने पूरा सर्कल बनवाया था सर। तो अगर बेटे चार्ज पार्टिकल, जैसे मान लो फील्ड आपकी यहीं से स्टार्ट है और पार्टिकल की एंट्री यहीं से करा दी उसने, यहीं से कंसीडर कर लिया कि वो चार्ज भी वेलोसिटी से, तो साहब यहीं से फोर्स आ जाएगी इसके ऊपर। तो अब ये सेंटर यहाँ कहीं आ जाएगा, ये तो टुवर्ड द सेंटर जाएगी। तो जब ये सेंटर यहाँ जाएगा तो ये पार्टिकल बेटे सेमी सर्कल ट्रेस करके बाहर निकल आता है ऐसे, सही है। क्या ट्रेस कर देता है ये, सेमी सर्कल। और हमसे कहता है कि साहब इसका टाइम पीरियड लिखिए। रेडियस इसका वही होगा जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, रेडियस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, mv/q भी, ठीक है भाई। अब इसका टाइम, तो अब ध्यान से देखो तुम, इसके अंदर जब देखोगे ना बेटे, तो सेंटर के ऊपर जो एंगल ट्रेस हुआ है ना, ये पाई ट्रेस हुआ है, पाई। और तू जानता है कि जो थीटा होता है वो हमारा ओमेगा टी होता है, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू हो गई θ/ω। और थीटा जो यहाँ पे ट्रेस किया गया है वो है सर पाई का, और क्यू भी तू, ये क्या नाम है, ओमेगा तू जानता है ये होता है QB/m, है ना। तो आंसर तेरे पास आ गया πm/QB, और जो पिछला है उसको याद कर 2πm/QB है वो, ठीक है ना। तो ये मेरा मकसद सिर्फ इस क्वेश्चन को बताने का आपसे ये है कि टाइम पीरियड पूरी ट्रेजेक्ट्री का 2π था। अगर वो ट्रेजेक्ट्री छोटी दे रखी है ना तो उसका टाइम बदल जाएगा। हाँ, ओमेगा नहीं बदलेगा साहब, ओमेगा चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर है।
अच्छा, इसमें एक बात और बताऊँ आपको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना बेटे चेंज इन वेलोसिटी बहुत पूछता है कंपटीशन के अंदर। राइट द चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। अब तू फाइनल वेलोसिटी को तू ध्यान से देख, ये है, ये माइनस है, माइनस ऑफ v, माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो चेंज इन वेलोसिटी -2v होती है, ध्यान रखिएगा इस सिचुएशन के अंदर। बात समझ में आई है? चेंज मैग्नीट्यूड कितना चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगी, जैसे एंटर करेगा उसी से निकलेगा, लेकिन इसने वेक्टर है, चेंज इन वेलोसिटी -2v आती है, ध्यान रखना। और आया नहीं आया? अब टाइम पीरियड मान लो ट्रेजेक्टरी चेंज कर देता है, जैसे देखना अगर ये सिचुएशन दे दे तेरे को 90 की सिचुएशन दे दे साहब, पार्टिकल को यहाँ से एंटर कराए और कहता है पार्टिकल यहाँ से सीधा ऐसे निकल गया, यहाँ से एंटर करके आया और यहाँ से निकल गया। कहने का मतलब ये है कि इसके सेंटर के ऊपर मैं अगर दिखाता हूँ तेरे को 90 का एंगल दे दिया साहब, ये 90 दे दिया, मेरे से कहता है टाइम पीरियड लिखो, कोई बात नहीं है, टाइम टेकन थीटा बाय ओमेगा, थीटा कितना कवर हुआ है π/2, ओमेगा कितना होता है QV/m, खत्म हो गया सवाल। अरे हाँ तो बोले यार, ठीक है ना बेटे। तो टाइम को लिखने का एक अंदाज ये भी रहता है, ये कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाता है। कोई आपको वैसे जनरल सिचुएशन दे दे, जनरल का मतलब है जैसे यूनिफॉर्म फील्ड है साहब, ये यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर थीटा कुछ ये दे दिया, ध्यान से देखना, पार्टिकल को यहाँ से एंटर कराया, इस हिसाब से कहता है चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर कर गया और ये एंगल दे दिया मेरे को इसके साथ, लेट दिस एंगल इज अल्फा। तो ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करो, पहली बात तो किधर भाग, पहले बताना चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा बेटे, ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस का क्यू है, किधर भागेगा, ऐसे एंटर करके नीचे की तरफ ऐसे जाएगा या ऊपर भागेगा। बच्चा बोला उसमें क्या है सर, ये पार्टिकल है, वेलोसिटी साइड है, उंगली हथेली अंदर, फोर्स इधर आएगी, सेंटीमीटर इधर जाएगी इस पर। कहने का मतलब है इस ट्रेजेक्टरी का सेंटर यहाँ कहीं आएगा, इस साइड, मतलब ये सेंटर बनेगा। तो जब ये सेंटर बनेगा तो ये पार्टिकल ना बेटे कुछ इस हिसाब से निकल करके जाता है, ऐसे, दिस इज द ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय द पार्टिकल, ये सिचुएशन आती है। क्लियर है? तो वो मुझे ज़्यादातर ट्रेजेक्टरी बना करके देता है, इसका टाइम पीरियड लिखिए, नहीं देता है ट्रेजेक्टरी नहीं देगा तो मुझे ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपको बात समझ में आ गई कि इधर सेंटर क्यों आया था, ये ऐसे पता चल गया, ये आ गया कहीं सेंटर है होगा। अब मुझसे कहता है साहब इसका एंगल लिखो, और ये मुझे दे रखा उसने क्या, अल्फ़ा। तो बड़े बच्चों ध्यान से देखिए, अगर ये उसने अल्फ़ा एंगल प्रोवाइड किया बेटे ये, तो ये सर्कल का ये है, ये बनेगा 90, ये 90 बनेगा तो ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस अल्फ़ा, 90 माइनस अल्फ़ा। ये कौन सा एंगल है, ये वाला है, ध्यान रखना, मैंने उस साइड लिख दिया बड़ा थोड़ा कि ये वाला एंगल नहीं है, ठीक है। अगर वो 90 माइनस अल्फ़ा है तो ये एंगल अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया तो ये भी अल्फ़ा होगा, तो 2 अल्फ़ा हो गया। तो जो टाइम पीरियड होता है वो होता है थीटा बाय ओमेगा, थीटा सेंटर के ऊपर है 2 अल्फ़ा बाय ओमेगा, तो ये हो गया 2 अल्फ़ा बाय QB/m, खत्म। अरे हाँ तो बोल यार, आसान था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये मतलब क्वेश्चन वही है टाइम पीरियड जो हमने लिखा था, लेकिन फुल ट्रेजेक्टरी का सर्कल का ना पूछ के आधा चौथाई कुछ ऐसे पूछ लिया है, ठीक है बेटे। तो इन तीनों क्वेश्चंस को भी लिख दो। तो 2 केस हमने कवर कर दिए बेटे आज, थीटा 0 180, ठीक है, पहला केस, दूसरा 90 वाला जो है वो थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छा है, ठीक है। बाकी तीसरा केस अगली क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।